And today we are going to start chapter 4 चतुर्थ पाठ। इसका नाम है साकाहट्टम। साकाहट्टम का मतलब होता है सब्जी बाजार। साकाहट्टम का क्या मतलब होता है आपका? सब्जी बाजार। तो इसमें कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? खरबूज। खरबूज को संस्कृत में बोलते हैं खरबूजम। क्या बोलते हैं इसको हम? खरबूजम। ये क्या आपका? अनार। अनार को बोलते हैं दाड़िमम। क्या बोलते हैं इसको हम? दाड़िमम। ये है आपके अंगूर। अंगूर को बोलते हैं द्राक्षाफलम। क्या है ये? द्राक्षा फलम। सेब को सेवम, केला को कदली फलम, नारिकेलम नारियल, पपीतक ये होता है आपका पपीता, तरबूजम तरबूज, आम्रम आम, और ये आपका नारंगम। नारंगम मीन्स संतरा। नारंगम मीन्स क्या होता है आपका? संतरा। और पुष्पशाकम। पुष्पशाकम मीन्स होता है आपका ये जो आपका गोभी का फूल होता है। ठीक है। कुष्मांडकम। कुष्मांडकम का मतलब क्या होता है आपका? सीताफल। सीताफल आपने खाया होगा, काशी फल भी बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद में क्या है? पलांडू। पलांडू का मतलब क्या होता है? प्याज। पलांडू का मतलब क्या होता है आपका? प्याज। कारवेल। कारवेल का मतलब होता है आपका करेला। कारवेल का क्या मतलब होता है? करेला। गुंजनम। गुंजनम का गुंजनम ही नहीं, गृंजनम। ग्री। गे पे रे लगा हुआ है, ये गे पे नीचे की तरफ रे लगा है तो इसको ग्री बोलते हैं। ठीक है। गृंजनम। तो गृंजनम का मतलब क्या होता है आपका? गाजर। ठीक है। इसके बाद में है आपका निम्बुक। निम्बुक को बोलते हैं नींबू। ठीक है। और क्या है? अंगुल तोरिका। अंगुल तोरिका को बोलते हैं भिंडी। ठीक है। लेडी फिंगर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। उसके बाद मूलकम। मूलकम मीन्स मूली। आद्रकम। आद्रकम। आद्रकम का मतलब है अदरक। और ये है आपका वृतांक। वृतांक। वृतांक मीन्स बैंगन। वृतांक मीन्स क्या होता है आपका? बैंगन। और आलू का मीन्स आलू। तो ये सारे आपके फ्रूट्स हैं इसमें और आपकी सब्जियां हैं। ठीक है। तो इसमें आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें सुधा कहती है रजत। इसमें ये लड़की का नाम क्या है? सुधा। एक लड़की है, इसमें ये पूरा नहीं आ रहा है, क्या नाम है इसका? सुधा। तो सुधा कहती है रजत चित्रे किम पश्यति। रजत चित्र में क्या देख रहे हो? क्या है? रजत चित्र में क्या देख रहे हो? तो इसमें रजत कहता है, ये जो लड़का है रजत कहता है चित्रे अहम फलानी पश्यामी। चित्र में मैं फलों को देख रहा हूँ। चित्र में क्या देख रहा हूँ? मैं फलों को देख रहा हूँ। उसके बाद में क्या है? श्यामा। ये लड़की है दूसरी, इसका नाम क्या है? श्यामा। तो श्यामा क्या कहती है? अत्र कानि फलानी संति। अत्र कानि फलानी संति। यहाँ कौन कौन से फल हैं? अत्र मीन्स होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ। तो अत्र कानि कौन कौन से फल हैं? संति मीन्स है। ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से फल हैं? ठीक है। तो आगे रजत अत्र पपीतक है, द्राक्षाफलम नारंगम नारियल नारिकेलम च संति। रजत कहता है अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ पपीता, द्राक्षाफलम मीन्स अंगूर हैं, और आपके संतरा हैं, और क्या है आपका? नारिकेलम है। ठीक है। रजनीश किम एतानी एवं फलानी संति। क्या यही फल हैं? किम एतानी एवं फलानी संति। तो सुधा कहती है नहीं, तरबूजम सेवम दाड़िमम इत्यादि अपि संति। नहीं, यहाँ पर आपके तरबूज भी है, सेब भी है, दाड़िमम मीन्स अनार भी है। ठीक है। तो ये आपके फल हैं। ओके। इसके बाद में श्यामा। श्यामा क्या कहती है? किम चित्रे केवलम फलानी एव संति। क्या चित्र में केवल फल ही हैं? रजनीश कहता है नहीं, तत्र शाका अपि संति। नहीं, यहाँ तो वहाँ पर, तत्र मीन्स होता है वहाँ, तो वहाँ सब्जियाँ भी हैं। तो चित्र में वो कहती है कि यहाँ सिर्फ फल ही हैं, तो वो कहता है नहीं, यहाँ पर ये जो साका मीन्स होता है सब्जियाँ, तो वहाँ पर सब्जियाँ भी हैं। अपि मतलब भी। अपि का मतलब क्या होता है? भी। ठीक है। रजत। रजत क्या कहता है? किम त्वम साका नाम नामानी अपि जानासी। क्या तुम सब्जियों के नामों को भी जानते हो? किम त्वम साका नाम मीन्स क्या तुम, साका नाम मतलब सब्जियों के नाम मतलब नाम को, भी मतलब अपि, अपि मतलब भी, जानासी मतलब जानते हो। क्या तुम सब्जियों के नाम को भी जानते हो? तो रजनीश कहता है हाँ। आम का मतलब क्या होता है? हाँ। आम का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ अत्र मीन्स यहाँ। पुष्पाकम। पुष्पाकम मतलब होता है फूल गोभी। पलांडू मीन्स प्याज। कारबेल। कारबेल का मतलब करेला।
वृतांक, वृतांक मीन्स बैंगन। अंगुली, अंगुली तोरिका मीन्स भिंडी। आलूकम, आलू इत्यादि। और आदि सब्जियां हैं। साका मीन्स सब्जियां और संति मीन्स हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च। मिलिए, मिलकर गाइए, समझिए और उसका आचरण कीजिए। मिलकर गायतु मीन्स गाइए, अवगच्छन्तु मीन्स आचरण, सॉरी आचरण तो मीन्स होता है आचरण करिए। ठीक है, समझिए। अवगच्छन्तु मीन्स होता है समझना और आचरण तो मीन्स होता है आचरण करना और उसका आचरण कीजिए। ठीक है, तो क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम। इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ ये है, यह बालक प्रतिदिनम मातरम पितरम गुरुजनान ज्येष्ठान ज्येष्ठान च नमति। जो बालक प्रतिदिन माता पिता गुरु बड़े भाइयों को नमति मस नमस्कार करता है, वृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं की सेवा करता है, ऐसे ताम आशीर्वादेन तस्य बालक है। ऐसे मुझे जो बालक, इस तरह के जो बालक होता है उसको आशीर्वाद मिलता है बड़ों का, और उसकी क्या बढ़ती है, उसकी आयु वर्धनते, ज्ञान वर्धनते, यश वर्धनते, शक्ति वर्धनते, और उसकी क्या बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है ये। ओके, उस बालक की आयु बढ़ती है जब वो सेवा करता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अभ्यास, चित्राणि दृष्टवा नामानि लिखित है। ठीक है, जो आपके ये जो चित्र दे रखे हैं ना, इनके नाम लिखने हैं आपको। जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, केला, तो केला को क्या बोलते हैं, कदली फलम। क्या बोला जाता है इसको, कदली फलम। दूसरा क्या है आपका, ये आपका अंगूर, अंगूर को बोला जाता है द्राक्षा फलम। क्या बोला जाता है इसको, द्राक्षा फलम। तीसरा क्या है आपका, एतत, ये है आपका नारंगम। ठीक है, ये गलत लिख दिया है, दाड़ीमम नहीं है ये नारंगम है। ठीक है, क्या है ये, नारंगम। ठीक है, और थर्ड क्या, एतत क्यों लिखा है, क्योंकि नपुंसक उसमें आ जाता है ये। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग में नहीं है ना, ये पुल्लिंग में है, इसलिए इसको एतत का, अदरवाइज पुल्लिंग में क्या यूज़ होता है आपका, एस है। क्या यूज़ होता है, एस है। और स्त्रीलिंग में क्या यूज़ होता है, ऐसा। ठीक है, और जो नपुंसक होता है उसमें एतत वगैरह ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये क्या, खरबूजम, ये क्या आपका खरबूजम, तो ये क्या है, एतत है, खरबूजम अस्ति, ये है खरबूज है। इसके बाद में क्या, एतत है, पपीता का है अस्ति, ये पपीता है। ठीक है, एतत है आम्रम अस्ति, ये आम है, आम्रम। ठीक है, एतत है सेवम अस्ति, ये सेब है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या है, पंचानाम फलानाम पंचानाम शाकानाम च नमानि पाठात चित्वा लिखन्तु। मतलब आपको क्या करना है, 5 तो आपको फलों के नाम लिखने हैं और 5 आपके सब्जियों के नाम लिखने हैं जो कि आपके पाठ में हैं। ठीक है, तो आपके जो पाठ में जो दिए गए हैं उनमें से 5 आपको फलों के नाम लिखने हैं, 5 आपको सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो आप अपने आप लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं आप इसे, में भी आप लिख लेंगे। अगर नहीं लिखने आते हैं तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे फलों के मैं नाम में आप क्या लिख सकते हो, जैसे द्राक्षा फलम, क्या लिख सकते हो आपका, द्राक्षा फलम। तो द्राक्षा फलम मीन्स क्या होता है, द्राक्षा फलम मीन्स होता है आपका अंगूर। ठीक है, द्राक्षा फलम हो गया, नारंगम हो गया और सेवम हो गया। यहाँ पे सेवम लिख दीजिए, सेवम, ये क्या आपके फल हैं। ठीक है, सेवम हो गया। ठीक है, नारिकेलम या कदली फलम, कदली फलम का क्या मतलब होता है, केला। कदली फलम का क्या मतलब होता है, केला। ठीक है, तो ये आपके हैं सभी। और इसके बाद में और भी हैं बहुत सारे, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ पिक्चर्स में, ये सारे हैं। ठीक है, ये खरबूजम हो गया, पपीता हो गया, सेवम हो गया, ये सारे क्या आपके फ्रूट हैं। ठीक है, द्राक्षा फलम, कदली फलम, और भी हैं आपके पिक्चर्स में, इसमें देख लेते हैं। और आप इसमें सब्जियों में क्या लिख सकते हो, जैसे आपका पुष्पाकम हो गया, वैसे ये फूल होता है ये, क्योंकि फूल क्या, पुष्पाकम। अच्छा, इसके बाद में आपका क्या है, वृतांक हो गया, क्या है ये आपका वृतांक, सब्जी में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अंगुली तोरिका, इसको लिख दीजिए, आलू कम लिख दीजिए, ये सब क्या है आपकी सब्जियों में आ जाते हैं। ठीक है, मूली कम हो गया, ये सब क्या है आपकी सब्जियों में आते हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो इसके अंदर, आप खुद से फिल कर लीजिएगा इसको। ओके, इसके बाद है आपका भवान कानि फलानि साकानि खादति चित्रे सह
तेषा नामानि अध प्रदस्थ स्थाने लिखन्तु। मीन्स इसमें क्या है कि इसमें आपको चित्र बनाने हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाने हैं आपको, चित्र बनाने हैं फलों के, और इसमें सब्जियों के नाम जो कि और उसके क्या बोलते हैं, उसके संस्कृत में वो चित्र बनाने के बाद में संस्कृत में उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। संस्कृत में आपको क्या करना है, नाम भी लिखना है। जैसे मैं आपका यहाँ पे चित्र बना देती हूँ, सेवम का बना देते हैं। सेब कैसे बनेगा, इस तरीके से। मान लो मैंने एक सेब का चित्र बना दिया, तो सेब का यहाँ पे आपने नाम लिख दिया संस्कृत में सेवम, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया आपने, सेवम। अच्छा, एक और चित्र बना देते हैं क्योंकि इसमें एक ही बन पाएगा, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपके, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं, जैसे आपका खरबूजम हो गया, ठीक है। खरबूजम का भी आप बना सकते हो। खरबूजम का किस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से खरबूजम बन जाता है। ये आपका खरबूजम बन गया, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, खरबूजम, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में आपको नाम भी लिखने हैं साथ के साथ, जो भी आपको पसंद है चित्र, ठीक है। अब जैसे एक और हो गया आपका मैंगो, ठीक है। इसको हम आम बोलते हैं। तो हमने ये मान लो इसको हमने बना दिया, ये आपका आम बन गया, ठीक है। ये क्या है आपका, आम बन गया। तो आम को इसको बोल देंगे आमरम, ठीक है। तो क्या बनाना है आपको, आमरम, ठीक है। तो ये आपने ये 3 फल के और सब्जियों के आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फलानी और साकानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फलानी और साकानी मतलब फल और सब्जियों के चित्र बनाने हैं आपने नीचे, ठीक है। तो मैंने फलों के बना दिए हैं, आप सब्जियों के भी बना लीजिएगा। सब्जी में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे सब्जी में आपका ये आ गया, ये वृतांक आ गया। वृतांक को क्या बोलते हैं, वृतांक को बोलते हैं आपका बैंगन। तो बैंगन को किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से यूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से ऐसे बनेगा ये ना, ये आपका बैंगन बन गया, ठीक है। तो इसको वृतांक लिख देंगे, वृतांक, ठीक है। ब्र नहीं हो गए, वृतांक, ओके। वृतांक और वृतांक में अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका वृतांक है, तो ये आपका विसर्ग लगा दिए, वृतांक है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें दूसरा भी बना सकते हो, जैसे कि आलू कम बना दीजिए। ये भी एक आपका ये है। तो आलू कम किस तरीके से बनाओगे, कुछ इस तरीके से। इसमें छोटी छोटी सी डॉट आ जाती हैं बीच बीच में कई, तो आलू कम लिख दो यहाँ पे, फिर आलू कम, ठीक है। तो ये आपका ये कंप्लीट करना है आपने, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको। और इसको आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो में भी आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं भी आती है तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आप इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सो दैट मुझे को पता चल जाए कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई है, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक